नमस्कार। स्वागत है इस चैनल पर आपका। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूंगा भागलपुर, बिहार में। ये जो कहानी है ना, एक नौजवान लड़के की है जिसका नाम है शहनवाज। शहनवाज कभी भूत प्रेत पर, किसी चीज पर यकीन करता ही नहीं था। ऐसी चीजों पर, ऐसी शक्तियों पर वो मानता ही नहीं था कि ऐसी शक्ति इस संसार में होती है। लेकिन जब उसी प्रेतात्मा लड़की से जब उसको पाला पड़ा ना, तब उसको महसूस हुआ कि वास्तव में ऐसी शक्तियां होती है। और ये शक्तियां ना जाने क्या क्या कर सकती है। इस लड़के के साथ, जिसका नाम है शहनवाज, इसके साथ ये तीसरी घटना है। दो घटना मैं साल भर पहले बता चुका हूं। एपिसोड नंबर 515 और एपिसोड नंबर 524। आप इस कहानी में, इस एपिसोड में जाइएगा और तब इसकी शुरुआती कहानी पता चलेगी। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको इस कहानी में जानकारी दे दूं। ये जो शहनवाज लड़का है ना, इसका पूरा परिवार दिल्ली में रहता था। और वैसे भागलपुर में भी इसका अपना घर, अपना खेती बाड़ी सब कुछ था। और टाइम टाइम पर वहाँ पर भी लोग जाते रहते थे, खेती बाड़ी भी होता था। अब घर है तो देखना ही पड़ेगा ना। अब शादी के टाइम जब पहली घटना हुई थी, उसके बड़े भाई के शादी का वक्त था। और तब उस लड़की से, प्रेतात्मा लड़की से, अपने गांव के नज़दीक ही एक बरगद के पेड़ के पास उससे सामना होता है। और दूसरा घटना भी उसी बरगद के पेड़ के पास, आसपास बरगद का पेड़ जरूर होता है इस घटना में। ये जो आज की कहानी जो बता रहा हूं ना, ये 2 महीना पीछे घटी शहनवाज के साथ में ये कहानी है। तो आइए चलते हैं शहनवाज की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम शहनवाज है। लोग बाग गांव जाने के लिए तो तरसते रहते हैं, शहर से ऊब करके। अब मैं गांव जाने के नाम पर ही कांपने लगता था। जब मेरा परिवार मुझे कहता था कि शहनवाज अब चलना है गांव, शादी है वहां पर, शामिल होना है, तो मेरा रोम रोम कांप उठता था। गांव के नाम से वो नर्क मैंने भुगत चुका हूं, जो हमारे साथ घटी घटना थी इस गांव में। उस बरगद का पेड़ मुझे अच्छी तरह से याद है। उस बरगद के पेड़ को मैं आज भी नहीं भूलता हूं। और अभी जो पिछले 2 महीने जो मेरे साथ में वो घटना घटी, वैसे तो मैं अपने गांव जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन अब उस घटना को बीते लगभग 1 साल 1.5 साल के आसपास हो चुका था। और जो हमारे सूरज चाचा, जो हमारे घर के, हमारे अब्बू के मित्र थे और पड़ोसी थे, उन्होंने ही 2 बार उस प्रेतात्मा लड़की से मेरे छुटकारा कराया था। मैं उनसे फोन से पूछ करके इसके बारे में जानकारी ले रहा था कि चाचा, क्या वो प्रेतात्मा लड़की आज भी उस बरगद के पेड़ के पास में रहती है? अगर मैं गांव आऊं तो फिर से वो मेरे पास में आ जाएगी या मैं फिर मुझे बुला लेगी? सूरज चाचा हंस के कहने लगे, अरे नहीं बेटा, वो तो मैं कभी का निपटा चुका हूं, अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा जो दिल था ना, मन था ना, मान नहीं रहा था। मुझे लगता था कि अगर मैं गांव में गया ना, तो वो लड़की जो बरगद के पेड़ के पास में रहती है, वो जरूर उसको जानकारी मिल जाएगी। अब फिर जैसे मेरे साथ में करती थी, वो फिर से स्टार्ट कर देगी। और उसका तो रवैया बदला हुआ था। जो दूसरी घटना हुई थी, वो तो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती थी, मुझे मार करके। और मैं खौफ में आ गया था। सूरज चाचा से बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र करता था कि चाचा सच बताओ, क्या वो प्रेतनी आज भी पेड़ के पास में रहती है? सूरज चाचा कहने लगे, नहीं बेटा, मैंने इसके बारे में पूरा पता लगाया है। अब वहाँ पर ऐसी कोई घटना होती नहीं है, सब कुछ शांति छा गया है। मेरी नज़र में वो प्रेतनी उस जगह को छोड़ करके कहीं और चली गई है। तुम डरो मत। अरे आओ भाई, तुम्हारा गांव है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे चाहने वाले लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। तो
अपने गांव के थोड़ी छोड़ा जाता है। अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो मैं बैठा हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। सूरज चाचा एक तांत्रिक भी थे, ओझा थे, गुणी थे, और 2 बार उन्होंने मेरी सहायता किया था। जब उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ देख लूंगा, संभाल लूंगा, अब वैसे वो प्रेतात्मा लड़की अब वहां नजर नहीं आती है, तो मुझे थोड़ा तसल्ली हो गया था। गांव भी जाना जरूरी था। अब एक शादी में शामिल भी होना था। मेरा पूरा परिवार ट्रेन से निकल चुका था और मेरे भैया तो बाहर रहते थे, भाभी थी, तो भाभी को अपने कार से लेकर के मैं चल पड़ा था। अब मैं जब भी दिल्ली से जाता था ना तो अपना कार से ही सफ़र करता था। और उस टाइम मेरे कार के पिछली सीट पर मेरी भाभी और मैं ड्राइवरी कर रहा था। पूरा परिवार के लोग पहुंच चुके थे घर में, बस मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे कि कब शहनवाज की भाभी आएगी। आखिरकार हम दूसरे दिन अब शाम के टाइम अब अपने गांव के करीब पहुंच गए थे। हम रास्ते में बता रहे थे, घर के लोग अब्बू वगैरह सब पूछते थे कि बेटा कहाँ पहुंचा। मैं बताता था कि अब्बू मैं इस जगह पर पहुंच गया हूं, अब जल्दी ही मैं गांव के पास में आ जाऊंगा। तो अब्बू कह रहे थे कि बेटा घबरा मत, डरना मत, अब ऐसा कुछ माहौल नहीं है उस बरगद के पेड़ के पास में। सब कुछ तेरे सूरज चाचा ने सही कर दिया है। वो प्रेतात्मा लड़की है ना, अब उस जगह पर रहती नहीं है, क्योंकि अगर रहती तो नौजवान लड़कों को ज़रूर वो दिखाई देती, उनका पीछा करती। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सब शांति हुआ है। आखिरकार फ़ोन कटने के बाद शाम का टाइम तो हो चुका था, अंधेरा अब शुरू हो चुका था। अब मैं उसी रोड से अपने गांव में अब जा रहा था। रास्ते में वही बरगद का पेड़ बाएं साइड में खड़ा हुआ था, जैसे पहले खड़ा था। मेरे पिछली सीट पर मेरी भाभी थी। अब मैं उस जगह पर जब पहुंचने लगा ना तो वाकई में मेरा हाथ पैर कांपने लगे थे। वो मंजर मुझे अच्छी तरह से याद था कि इस पेड़ के आसपास में वही लड़की रहती है, प्रेतात्मा लड़की, जो मुझे ना जाने क्या क्या करने पर विवश किया। और वाकई में मेरा हाथ पैर कांपने लगा था। पीछे भाभी बैठी हुई थी और कह रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ शहनवाज, क्या हुआ। मैं अब भाभी की तरफ देख के बोला, भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। भाभी समझ गई थी, उनको भी तो पता था। हाँ, कहने लगी, शहनवाज डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, और वैसे भी इस जगह पर अब ऐसी कोई बात नहीं होती है, चलो बेधड़क चलो। अब हम उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरे ना तो अनायास से ही मेरा नज़र बरगद के पेड़ के पास अब चला ही गया। मैं चाहता नहीं था कि मैं उस तरफ देखूं। ना जाने वैसी कौन सी शक्ति उस टाइम मेरे ऊपर हावी थी और कह रही थी कि शहनवाज इधर भी तो देखो। अब वाकई में अपना जब गर्दन घुमा करके पेड़ के साइड में देखा ना तो मुझे वहाँ पर एक हिलती डुलती हुई अब छवि दिखाई दी, परछाई सी दिखाई दी, सफ़ेद कपड़े में, जैसे पहले नजर आई थी। और उस परछाई को देख करके तो मैं काफ़ी डर चुका था, लेकिन वो परछाई सेकंडों के अंदर में गायब हो चुकी थी। और तब मुझे लगा कि अरे ये मेरा डर है, ये डर के अलावा कुछ नहीं है। मैं जितना डरूंगा और उतना वो डराने की कोशिश करेगी, अगर होगी तो। अब वैसे गांव वालों का और सूरज चाचा का कहना था कि वो प्रेतात्मा लड़की वहाँ पर है ही नहीं, तो मुझे डर किस बात का। मैं मन ही मन में ड्राइव करते हुए सोचने लगा, ये जो मैंने देखा अभी ना, ये मेरा मन का कल्पना है, मेरा मन डरा हुआ है ना, यही इस चीज़ को दिखा रहा है, चलो छोड़ो। इसके बाद मैं उस पेड़ की तरफ देखा भी नहीं। ड्राइव करते हुए अपने गांव में पहुंच चुका था। घर वाले अब मुझे तो ही सबको मैंने देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद हम अपने दरवाजे पर थे, कार खड़ी हो चुकी थी, भाभी उतरी, हम उतरे, और मेरा चेहरा थोड़ा डर से पीला पड़ा हुआ था। उस टाइम मेरे अब्बू मुझसे कह रहे, शहनवाज क्या बात है बेटा। मैं बोला कि कुछ भी नहीं बात है। तब अब्बू कहने लगे, क्या तू वही सोच करके डर चुका था उस पेड़ के सामने में। मैं अब्बू से झूठ नहीं बोलता था। मैं बोल ही बैठा कि हाँ अब्बू,
मुझे ऐसा लगा था एक पल के लिए कि वो लड़की परछाई के रूप में उसी पेड़ के पास में खड़ी है। हाँ, वास्तव में अब्बू, ये लग रहा था कि मेरे मन का डर था, बहन था। हाँ, वो मैं डर को मैं निकाल फेंका। अब्बू मुस्कुरा दिए थे। हाँ, कहने लगे कि तेरे सूरज चाचा ने सब कुछ तेरे बता ही दिया है, तो अब डरने की आवश्यकता क्या है, वो लड़की उस जगह पर नहीं है। हाँ, इसके बाद हम अपने घर में आ चुके थे। अब नाश्ता पानी खाना पीना, पूरा परिवार से मिलना जुलना। अब फिर बातें करते करते अब रात का 11 बज चुका था। मैं अपने कमरे में आ चुका था। अब मैं अपने कमरे में अकेले नहीं था, मेरे साथ में कोई था, रिश्तेदार का लड़का। हम दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे, बात कर रहे थे। सबसे पहले मेरा रिश्तेदार का लड़का अब सो चुका था, मैं ही अब जाग रहा था। नींद नहीं आ रही थी। आज जब मैं सोचता ना गांव में आकर के, तो बार बार उसी लड़की का चेहरा मुझे दिखाई देता, जैसे वो लड़की उसी बरगद के पेड़ के पास में खड़ी हो, अब मुझे बुला रही हो कि मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम कहाँ पर हो। हाँ, मैं अपने मन में ये ख्याल लाते ही खौफ में भर गया था। आधी रात होने को जा रही थी और मुझे थोड़ा डर महसूस हो रहा था। मैं अपना उठा, बाथरूम करने के बाद और दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक किया। मैं देखा मेरा जो दोस्त रिश्तेदार का लड़का था अब आराम से खर्राटे भर रहा था। अब मैं भी अपना बिस्तर पर आ करके सोने की कोशिश करने लगा। हाँ, इस कोशिश में मुझे जल्दी ही नींद आ गई थी। अब आधी रात को तो मैं सोया ही था, अचानक कोई आकर के मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। तब आप समझ सकते हो कि क्या होता है। वैसे ही मेरे साथ में रात को हुआ। ऐसा लगा कि मेरे सिरहाने कोई आकर के खड़ा हो गया हो, अब मेरे सर पर अपने मुलायम हाथ को फेर रहा हो। जैसे ही मुझे स्पर्श हुआ ना, तो मैं एकदम चौंक गया। और जब मैं झटके से उठ करके सिरहाने देखता हूँ, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। वही प्रेतात्मा लड़की उसी रूप में, उसी कपड़े में अब मेरे पलंग के सिरहाने खड़ी हुई, अब मुझे देख देख करके मुस्कुराई जा रही है। वास्तव में लगा कि ये मैं कोई भयानक सपना तो नहीं देख रहा हूं। मैं अपने आप को चिकोटी काटा कि मैं शायद सपने में हूं, लेकिन चिकोटी से जब दर्द महसूस हुआ ना, तब मुझे अब एहसास हो चुका था कि नहीं, ये भयानक सपना नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। अब मेरे सामने ही वो प्रेतात्मा लड़की खड़ी है, अब मुझे घूर रही है। मैं अपने दोस्त लड़के को देखा जो अभी भी खर्राटे भर रहा था, जैसे उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या चल रहा है कोई उससे ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहता था। मैं जब उस लड़की को देखा ना, तो खौफ में भर चुका था। मैं आवाज़ लगाना चाहता था अपने अब्बू को, अपनी अम्मी को, अपने जो भी रिश्तेदार थे, लेकिन उस वक्त में मेरा गला ही सूख चुका था। मेरा गला से बिल्कुल आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। और वो लड़की इतनी नज़दीक थी कि मैं देख करके घबरा रहा था। अगर वो अपना हाथ बढ़ाती ना, तो मुझे छू सकती थी, लेकिन अभी तक उसने कुछ ऐसा किया नहीं था। बस उसने मेरे सर पर हाथ फेरना शुरू किया था और तभी मैं जाग चुका था। लेकिन अभी भी सामने खड़ी वो मुस्कुराई जा रही थी, मुस्कुराई जाती थी, और उसकी मुस्कुराहट मुझे खौफ में भर रही थी कि ये चाचा ने कहा था, सूरज चाचा ने, कि सब कुछ हमने शांत कर दिया, तो ये लड़की अब कहाँ से आ गई, क्यों आ गई है? चाचा क्या झूठ बोल रहे थे? अब मैं क्या बोलूं उस रात का मंजर। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, अपने परिवार को जगाना चाहता था। पास में सोए लड़के को मैं आवाज़ देकर के उठा रहा था, उसका नाम लेकर के, लेकिन वो तो जैसे बेहोशी का नींद सोया हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लगातार वो लड़की मेरी तरफ देख रही, मुस्कुरा रही थी, और अचानक उसके मुख से वो आवाज़ निकला, शहनवाज, शहनवाज, तुम मुझे भूल गए, तुम मुझे भूल गए, तुम बहुत दिनों के बाद लौटे हो शहनवाज।
मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अब उसकी मुंह से वो मीठी मीठी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, और वो मीठी आवाज मुझे तो लग रहा था कि बिल्कुल जहर के समान है, भयानक आवाज की तरह मुझे कानों में सुनाई पड़ रही थी। और वो बार बार वही बात की दोहरा रही थी कि कोई बात नहीं शहनवाज, आखिर तुम इस गांव में आ ही गए ना, इस घर में आ गए ना, तो चलो अब मेरे साथ में आओ, हम वहीं पर चलते हैं। मैं उस मंजर को कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी मेरे साथ में फिर से हो सकता था। सूरज चाचा ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था, लेकिन वो लड़की आज भी उस पेड़ के पास में रहती है। मैं तो खौफ में भरा हुआ मैं सर हिला रहा था, मतलब उस लड़की से कहना चाहता कि नहीं 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 नहीं, लेकिन ना तो मैं बोल पा रहा था ना चिल्ला पा रहा था। बस मैं उस लड़की को देख रहा था, डरा हुआ था, पूरा बदन कांप रहा था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मैं भागने की सोच रहा था, लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था। सब कुछ उस लड़की ने मेरे साथ में ऐसा कोई जादू किया था, और उस जादू के अंदर मैं बन चुका था। आखिरकार वो लड़की मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा ना, तो पूरा शरीर में एक झंझनाहट सी होने लगी थी। ऐसा लगा कि ये शरीर मेरा है ही नहीं। मैं सब कुछ जैसे भूलने लगा हूँ। बस ये लग रहा है कि यार ये तो लड़की मेरी दोस्त है, इसके साथ मैंने रातें बिताई हुई है, इससे डरने की जरूरत क्या है। ये मेरा कुछ बिगाड़ेगी थोड़ी, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं करेगी। उस लड़की ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, अब मेरा जो विचार थे, ख्यालात थे, और बदलने लगे थे। मैं उसको अब प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। ये सेकंडों में ये सब बदलाव हुआ था। जिस वक्त मैं खौफ में भरा हुआ था और उस लड़की से डरा हुआ था, और वो खौफ न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। जैसे ही उस लड़की ने मेरा हाथ को टच किया, अब फिर मैं उसके साथ एकदम बेफिक्री सा उस जगह पर खड़ा था। वो मुस्कुरा रही थी, तो उसका मुस्कुराहट देख करके मैं भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो और बहुत दिनों के बाद हम एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। लड़की मेरा हाथ पकड़ी हुई थी। अब फिर वो दरवाजे पर आ चुकी थी। दरवाजा का सिटकनी जो मैंने अच्छी तरह से लॉक किया था, और वो लॉक को एक झटके से खोल चुकी थी। और जैसे ही दरवाजा खोला ना, तभी आंगन में कोई जाग चुका था। आंगन में जाग कर कोई आ चुका था, और वो थे मेरा अब्बू। उनको वो लड़की दिखाई नहीं थी। मैं अपने दरवाजे से उस लड़की के साथ, वो लड़की मेरा हाथ पकड़ रखी थी, और मैं अपने कमरे से आंगन में आ चुका था। अब मेन गेट की तरफ जा रहा था, बाथरूम दूसरी साइड में। अब जब अबू बाथरूम करके लौट रहे थे ना, तब उन्होंने मुझे देखा। मुझे वो लड़की के साथ में नहीं देखा, अकेले देखा। अब मैं मेन गेट पर जा रहा था दरवाजा खोलने के लिए। तभी अब्बू ने मुझे टोका, अरे शहनवाज, बाथरूम तो इधर है, तू मेन दरवाजा क्यों खोल रहा है इतनी वक्त को, आधी रात को। तब ऐसा हुआ कि लड़की जैसे मेरा हाथ छोड़ दिया, और वो हाथ छोड़ कर के अचानक एक जगह से, उस जगह से गायब हो चुकी थी। अब मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मेरे साथ में हुआ क्या उस वक्त में। मैं चकरा करके उसी जगह पर मेन दरवाजे के पास जमीन पर गिर चुका था। जैसे ही गिरा ना, अब्बू चिल्लाते हुए मेरे पास दौड़ पड़े थे, क्या हुआ शहनवाज, क्या हुआ, चक्कर आ गया क्या बेटा, क्या बात हुई। इसके बाद तो सारे घर के परिवार जाग चुके थे। मुझे उठा करके अब बिस्तर पर लिटाया गया। अब आधी रात का वक्त था। उस टाइम सूरज चाचा को अब फोन किया गया। सूरज चाचा नींद में थे और कहने लगे कि चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद फोन कट चुका था। अब पूरे परिवार के लोग मेरे पास में जमा थे। अब मैं बेहोशी की दुनिया में अब जा चुका था। सब मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सब
शहनवाज शहनवाज उठो उठो उठो। लेकिन मैं तो बेहोशी में गया हुआ था। मुझे तो दिन दुनिया की होश ही नहीं थी कि मैं हूं कहां पर। सूरज चाचा थोड़ी देर के बाद में आ गए। आज जब मेरी हालत देखे ना तो वो भी चिंतित हो गए थे। अब मेरे अब्बू से कहने लगे कि देखो दोस्त, मैं तो उस प्रेत आत्मा को अपनी तरफ से इस जगह से भगा ही दिया था। उस पेड़ के पास वो नजर भी नहीं आती थी। लेकिन देखो इस लड़की को आते ही ना जाने कहां से आ गई। सब उसी लड़की ने किया है। अब सब परिवार के लोग डर चुके थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा सूरज भाई। अब्बू कहने लगे। अब सूरज चाचा जो थे ना, अब चिंता में डूबे हुए थे। मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से होश में लाया जाए। आखिरकार वो तांत्रिक थे। अब फिर अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन होश में आने में मुझे सुबह हो चुकी थी। सुबह के 4 बज गया था। और तब मैं अब पूरी तरह से होश में आया था। हाँ, होश में आते ही मैं अब जब सूरज चाचा को देखा, सारे परिवार के अब लोगों को अपने सामने ही देखा, तो मैं भी एकदम घबरा गया था। मुझे तो बस उस टाइम में ये लगा कि क्या हुआ, मैं हूँ कहाँ पर, ये सूरज चाचा मेरे पास में कैसे आ गए। ये परिवार के लोग तो सोए हुए थे, सब मेरे पास में कर क्या रहे हैं। तब सूरज चाचा कहने लगे, बेटा तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना बेटा। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। बिल्कुल मेरा दिमाग जो था ना, सपाचट हुआ पड़ा था। कुछ मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ में हुआ क्या। तब सूरज चाचा मेरे सर पर हाथ रख के कहने लगे कि बेटा अब तुम जरा सोचो, तुम्हारे साथ में रात में हुआ क्या था। तुम अपने कमरे से कैसे बाहर निकले और तुम मेन दरवाज़ा क्यों खोल के जा रहे थे? क्या वो लड़की तुम्हारे साथ में थी? याद करो, अच्छी तरह से मन को सोचने दो और तब मुझे बताओ। जैसे ही सूरज चाचा ने मेरे सर पर हाथ रखा ना, तो वास्तव में धीरे धीरे मुझे सब कुछ अब याद आने लगा कि मैं तो अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और मेरा दोस्त, मेरा जो लड़का था, वो दूसरे खाट पर, मैं दूसरे पलंग पर सोया हुआ था। और अचानक मेरे सर पर अब हाथ का एहसास हुआ और तब मैंने जागा। तब देखता हूँ कि वही लड़की, वही प्रेत आत्मा लड़की मेरे पलंग के सिरहाने खड़ी है। और इसके बाद मैं डर चुका था, बहुत खौफ में था। अब मैं चिल्लाना चाहता था, उस जगह से भागना चाहता था, ना तो मैं भाग पा रहा था और ना पड़ोस में सोए हुए लड़के को जगाने की कोशिश कर रहा था। मुंह से आवाज़, गले से आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी। और आखिरकार वो लड़की कहने लगी कि शहनवाज, आखिरकार तुम गांव में आ चुके नो। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओगे। चलो अच्छा हुआ तुम दिखाई तो दिए। और इसके बाद उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं तो खौफ में आ चुका था। लेकिन जैसे ही हाथ पकड़ा ना, मैं सब कुछ भूलता चला गया। मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मेरे साथ में हुआ तो क्या हुआ। जब मैंने ये पूरी बात सूरज चाचा को बताया जो तांत्रिक थे, और वो अपना सर पकड़ करके बैठ चुके थे। मैं होश में आ चुका था। अब परिवार वाले अब मुझे देख करके अब मेरे बिस्तर के पास थे, बिल्कुल हट नहीं रहे थे। वो जानना चाहते थे कि ये सब 2 बार सब कुछ सूरज चाचा ने किया और इसके बाद भी वो लड़की क्यों आई हुई है, क्या कमी रह गई है। अब वो लड़की चाहती क्या है शहनवाज से। जो भी पिछली एपिसोड में मैंने कहानी बताया था और उसमें लड़की ने जो डिमांड रखा था, उस डिमांड को पूरा परिवार ने पूरा किया था। शहनवाज के साथ उसको एक रात दिया गया था सुहाग रात मनाने के लिए। और उसके बाद उस लड़की ने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी शहनवाज को तंग नहीं करूँगी, ना उसके पास बिल्कुल नहीं आऊँगी। और सूरज चाचा भी इसमें बहुत कुछ तंत्र मंत्र किए थे। लेकिन आखिरकार वो लड़की सब अपना वायदा, कस्में सब कुछ भूल करके दोबारा शहनवाज के पास अब आ चुकी थी। शहनवाज यही सब अपने मन में सोच रहे थे कि अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा मेरा। खैर, अब उस जगह से सूरज चाचा और मेरे अब्बू अब उठ चुके थे। वो दोनों एकांत में बात कर रहे थे। मैं अब
पूरी तरह से होश में आ चुका था। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे शरीर में कोई कमजोरी है। मैं भी अब उठ बैठा था। अब घर के परिवार के लोग अब गर्म दूध लेके आए कि बेटा दूध पी लो। इसके बाद दूध तो अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त में, लेकिन मैं दूध पिया। अब परिवार वो ऐसा ही चाहता था। सूरज चाचा कुछ देर मेरे पिताजी के बाद पास में बात करने के बाद मेरे अब्बू भी सूरज चाचा भी आ चुके थे। कहने लगे कि शहनवाज तू चिंता मत कर, इस बार मैं जो ऐसा करूँगा ना, अब वो लड़की को मैं पकड़ूंगा और उसको ऐसी जगह पर लेके जाऊंगा कि दोबारा वो इस गांव के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन शहनवाज तू डर मत, तू जितना डरेगा ना उस लड़की की ताकत, उस आत्मा की ताकत बढ़ती जाएगी। हमें उसका ताकत को कम करना है। तुम डरोगे ना तो ताकत उसकी बढ़ती जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए शहनवाज, तेरे कान में आके भी बोले ना, तुम्हें डराने की कोशिश करे ना, तू बिल्कुल मत डरना। मैं जानता हूं कि तुझे कभी कभी दिखाई भी देगी, तुझे डराने की कोशिश भी करेगी और वो ऐसे ही चाहती है कि तू डर और तेरा शरीर का पावर वो ले ले, वो शक्तिशाली फिर से बन जाए। ऐसा भूल के भी मत करना। अब सूरज चाचा तो सारी बातें बता रहे थे। मैं तो बस उनकी बात को सुन रहा था। अब मन में तो डर था ही। वही कहानी फिर से स्टार्ट हो चुकी थी, जिसको मैं भूलने के लिए अब काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था। अब फिर वही सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका था। खौफ में तो मैं आ ही गया था। लेकिन सूरज चाचा जो मुझे बता रहे थे कि बेटा डरो मत, तो कैसे ना डरूं? जो मेरे साथ में सब मैं झेल चुका हूं वो कैसे मैं भूल सकता हूं। अब मैं फिर सूरज चाचा से बोल पड़ा कि चाचा, मैं आपसे आने से पहले फ़ोन पर बात किया था और आपने पूरा प्रॉमिस किया था और बोला था कि वो प्रेतात्मा लड़की अब इस जगह पर नहीं है। तो ये कैसे हुआ चाचा? चाचा अब नज़रें झुका लिए थे और कहने लगे कि बेटा मुझसे गलती हो गई। मैं तो समझा था कि वास्तव में वो लड़की अब इस हमारे एरिया को छोड़ करके चली गई है, लेकिन ये मेरी भूल थी और ये भूल को मैं मानता हूँ बेटा, मुझसे गलती हुई है। मैं अब इस भूल को दोबारा से कभी ऐसा नहीं करूँगा। देखो मैं अब क्या करता हूँ। इसके बाद जो सूरज चाचा थे मेरे अब्बू के साथ में बाहर निकल चुके थे। अब तो दिन का उजाला हो चुका था। अब ऐसा कोई डरने वाला चीज़ भी मेरे सामने में नहीं आया था। अब परिवार के लोग भी अपने अपने काम में लग चुके थे। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि ये लड़की आखिर मुझसे अब क्या चाहती है। जो भी डिमांड था उसका मैं तो पूरा कर चुका हूँ। अब इसकी मर्जी क्या है, आखिर ये मेरे पास क्यों आ रही है? लेकिन इसका जवाब मेरे पास में अभी नहीं था। सूरज चाचा शाम के टाइम में लौटे थे और लौटे ना तो उनका साथ में एक अधेड़ व्यक्ति, अधेड़ नहीं, अधेड़ से भी ज़्यादा उम्र का, अब साथ में लौटे। और वो अधेड़ व्यक्ति, वो सूरज चाचा बता रहे हैं कि ये हमारे गुरुजी हैं और ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं। अब इस चीज़ को मैं चैलेंज के ऊपर में ले लिया हूँ और जब तक इस प्रेतात्मा लड़की को मैं इस जगह से लेकर के दूर ना चला जाऊं और तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद अब्बू का और दोनों लोगों जो तांत्रिक थे, गुरु चेले, उनमें आपस में बात होने लगी। आखिरकार वो लोग पूरी तैयारी से आए हुए थे। अब एक लंबा सा लिस्ट अब वो बना करके सूरज चाचा मेरे अब्बू के दिए कि ये फलना फलना सामान है, इस सामान को लेकर के आप आ जाओ। आज रात में हम एक बड़ा सा पूजा करेंगे और इस पूजा में आपका लड़का भी शामिल होगा और इसके बाद हम उस लड़की को, प्रेतात्मा को हमेशा के लिए अब ऐसी जगह लेके जाएंगे, ऐसी जगह दफनाएंगे कि वो कभी निकल नहीं पाएगी। ये मेरा वादा है। इसीलिए मैं अपने गुरुजी को साथ में लेके आया हूँ। अब वो क्या करते, जो भी लिस्ट सूरज चाचा ने दिया था, अब पूरी लिस्ट का सामान वो लेकर के बाजार से आ चुके थे। अब इंतजार था रात का, आधी रात का।
आधी रात के बाद ही वो पूजा अब स्टार्ट होना था। सूरज चाचा ने बोल दिया कि सारे परिवार के लोग अपने अपने कमरे में चले जाएं, सो जाएं। किसी को जागने की जरूरत नहीं है, ना वो पूजा में शामिल होने की जरूरत है। सिर्फ पूजा में शामिल होगा शहनवाज, और आप भी भाई साहब रह सकते हो, उन्होंने मेरे अब्बू को भी बताया। इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। आखिरकार वो जितनी वक्त गुजर रहा था, अब मेरी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दिल की धड़कन इतनी कभी कभी तेजी से अब बढ़ने लगती कि मैं घबरा जाता था। लेकिन सूरज चाचा मेरे साथ में रहते थे और कहते थे कि बेटा डर मत, डरने से उस आत्मा लड़की का ताकत बढ़ जाएगा, फिर हम लोग के लिए तू परेशानी खड़ा कर देगा। बेटा मैं कह रहा हूं ना, तुझे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज आखिरी वो रात होगी जब वो लड़की यहाँ पर होगी, इसके बाद ये कभी भी इस जगह पर, इस गांव के आसपास में भी दिखाई नहीं देगी। हम ऐसा प्रबंध करेंगे उसके साथ में। वो मुझे हौसला पर हौसला दे रहे थे कि शहनवाज तू डर मत, बिल्कुल शांत बैठा रहा, हम सब कुछ सही कर देंगे। देख तेरे पास में तेरे अबू भी है ना, हम भी हैं, देख मेरा गुरुजी हैं, तो तुम्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बार बार वो मुझे समझाते थे, मैं उनकी बात को सुनता था, लेकिन खौफ था ना मन में, डर था कि आखिरकार इस पूजा में क्या होगा। पूजा से अब मैं क्या बिल्कुल सही हो जाऊंगा, वो लड़की मुझे दोबारा तंग नहीं करेगी। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 2 बार मेरे साथ में अब सूरज चाचा ये झाड़ फूक कर चुके थे। अब मुझे कैसे विश्वास हो कि इस बार जो करेंगे क्या वो सही ढंग से हो पाएगा? क्या वास्तव में वो प्रेतात्मा लड़की मेरा पिंड छोड़ देगी या फिर कुछ और बड़ा कर देगी? मैं इस चीज़ से खौफ में पड़ा हुआ था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, आधी रात होने को आ रही थी, वैसे वैसे मेरी अब तबीयत बिगड़ती जा रही थी, डर की वजह से। सूरज चाचा मुझे संभालने में लगे थे कि नहीं बेटा, तुझे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, तू बस दिमाग अपना शांत रख। देख मैं हूं ना तेरे साथ में, तेरा अब्बू है, सब कोई हम यहाँ पर हैं। आखिरकार आधी रात का वक्त आ चुका था। एक मेरा ही बड़ा कमरा था और उसमें सब पूजा का सामान रखा गया था। पूजा का सामान के साथ में और कुछ विशेष सामान था, जिसमें अब मटन भी था और मिठाई भी थी, दारू था। अब ये सब चीज़ भी उस पूजा में शामिल किया गया था। और जब मैं वो सामान सब देखा ना, तो मैं एकदम खौफ में आ चुका था कि इस जगह पर दारू की बोतल की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर कच्चे मटन की ज़रूरत क्या है। चलो मिठाई तो मैं मान लेता हूँ, प्रसाद में चढ़ता है, लेकिन ये सब क्या होगा? मैं पूछना चाहता था सूरज चाचा से कि ये सब चीज़ों की यहाँ पे क्या ज़रूरत है, लेकिन अब पूजा का समय शुरू हो चुका था और सूरज चाचा कहने लगे कि बेटा अब तुम्हें शांत भाव से अब मेरे सामने बैठना है, बस तुम खुली आंखें खुली रखना, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। देखो हमारे गुरुजी है ना। इसके बाद उस बड़ा सा कमरे में मेरे अब्बू, मैं और सूरज चाचा और उनके गुरुजी, यही लोग थे। पूजा का विधि सब कुछ तैयार हो चुका था, बस सूरज चाचा मुझे उस स्थान पर बिठाए जहाँ पर पूजा हो रहा था। इसके बाद गुरुजी वो पूजा का प्रारंभ कर दिए थे। मुझ पर चावल पानी छिड़का जा रहा था, मंत्र बोला जा रहा था, मैं सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था, सब कुछ महसूस कर रहा था, सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा था। करीब आधा घंटा के मंत्र के बाद, पूजा करने के बाद, और फिर जो गुरुजी थे ना, वो कहने लगे शहनवाज मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? लेकिन उस टाइम मुझे खौफ तो जरूर था, लेकिन इतना डरा हुआ नहीं था मैं जितना पहले डरा हुआ था। ये पूजा में बैठने के बाद आधा डर तो मेरा दूर हो चुका था। मैं सर हिलाया कि हाँ, थोड़ा बहुत मुझे डर लग रहा है। तब गुरुजी कहने लगे कि बेटा बिल्कुल डर अपने मन से निकाल दो, अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर तुम ध्यान दो।
इसके बाद वो चावल, पानी, गंगा जल मुझ पर छिड़का जा रहा था। पूजा का दोबारा से एक तरह से फिर जो रुका हुआ था 2 मिनट के लिए फिर स्टार्ट हो चुका था। अब वास्तव में इस बार जब मेरे पर चावल छिड़का गया ना, जब गंगा जल मुझ पर पड़ी, तो वो भी डर मेरा दूर हो चुका था। अब मैं खौफ से परे हो चुका था। सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, अपने कानों से उस मंत्र का आवाज़ सुन रहा था। अब फिर अचानक गुरुजी कहने लगे, शहनवाज, क्या तुम्हारे आसपास में वो लड़की दिखाई पड़ रही है? देखो जरा, अपनी नजर घुमा करके इधर उधर कमरे में हर तरफ देखो। मैं गुरुजी के आदेश का पालन किया। अपने ही हॉल में जी कमरे में पूजा हो रहा था, मैं हर तरफ देखने लगा, लेकिन अभी तक वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन गुरुजी कह रहे थे कि वो लड़की यहीं पर है, आसपास में है। शहनवाज, तुम उसको महसूस करो, उसको एहसास दिलाओ कि तुम उससे प्यार करते हो, और तभी वो तुम्हारे पास में आएगी। अब मैं कैसे एहसास दिलाऊं उस लड़की को, प्रेतात्मा लड़की को? मैं तो उसके नज़दीक कभी जाना भी नहीं चाहता था। अब गुरुजी कह रहे थे कि तुम अपने प्रेम का एहसास दिलाओ कि तुम उससे प्रेम करते हो, और तभी वो तुम्हारे पास में आएगी। ये मैं कैसे कर सकता था? मेरे से नहीं हो पा रहा था। अब गुरुजी कह रहे थे कि बेटा डर मत, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ में। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को अपने मन में ख्याल रखो। ऐसा प्रतीत करो कि तुम उस लड़की को दिल जान से चाहते हो, तुम उसके बिना रह नहीं सकते। ऐसे कल्पना करो, मन में ख्याल करो, और जब ख्याल को वो लड़की महसूस करेगी ना, तो जहां भी होगी तुम्हारे पास जरूर खींची चली आएगी। और वैसे ही वक्त का तो हमें इंतजार है। मैं अपने मन में अब ऐसा ख्याल करने लगा था कि वो लड़की मेरी दोस्त है, और लेकिन अभी तक उस लड़की का परछाई तक मैं नहीं देख पाया था। अपनी गर्दन घुमा घुमा के हर तरफ कमरे में देख रहा था, लेकिन कहीं भी लड़की नजर नहीं आ रही थी। गुरुजी बार बार वही बात को रिपीट कर रहे थे कि बेटा सही ढंग से अपने दिमाग में बिठा, सोच, तू उसका दोस्त है, वो तेरे बुलावे पे जरूर आएगी। तू अपने दिल से आवाज लगा कि तुम मेरे पास में आओ ना। ऐसे ऐसे वो बात गुरुजी कह रहे थे। अचानक मेरे कान में एक आवाज सुनाई पड़ी, जैसे लगा कि मेरे समीप ही कोई खड़ा हो और मेरे कान में बोल रहा हो। और वो आवाज उसी लड़की की थी, प्रेत आत्मा लड़की की। वो लड़की मेरे कान में कह रही थी, शहनवाज, इनसे कह दो कि इनका सब चाल मैं समझ चुकी हूं, मैं नजर नहीं आऊंगी। आज तुम जो शहनवाज कर रहे हो ना, ये तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। मैं तो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार करूं, लेकिन अब शहनवाज ये सब बंद करा दो, और नहीं तो तुम्हें मैं मार डालूंगी। मैं जिंदा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा आत्मा को अपने साथ जरूर लेके जाऊंगी। अब फिर हम दोनों अब एक पति पत्नी की तरह रहेंगे, फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। शहनवाज, इनको कहो कि ये सब जो पूजा पाठ कर रहे हैं ना, ये बंद कर दे, और नहीं तो अब तुम्हारे साथ में मैं जो करूंगी ना, अब तुम समझ सकते हो। जैसे ही मेरी कान में आवाज आई ना, तो मैं चीख पड़ा था उसकी आवाज सुन करके। और गुरुजी को बोला, रोकिए रोकिए रोकिए, ये सब बंद कीजिए, ये सब बंद कीजिए, ये सब नहीं करना है। गुरुजी और मेरे चाचा दोनों अब मेरी तरफ देख रहे थे। सूरज चाचा बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहे थे। अब मेरे अब्बू तो थोड़ा दूर बैठे हुए थे, और जब मैं बोलना शुरू किया ना, तो अब अब्बू भी परेशान सा हो गए थे कि आखिर मैं इस पूजा पाठ को रोकना क्यों चाहता हूँ, क्या हो गया। अब तीनों लोग, मेरे अब्बू, सूरज चाचा और गुरुजी, सबकी निगाहें मेरे ऊपर में रुकी हुई थी। और तब गुरुजी कहने लगे कि बेटा, मैं समझ गया, वो लड़की तेरे आसपास में खड़ी है, और तेरे कान में बोल रही थी ना कि सब बंद करा दो। मैं तो जैसे अब भी बेहद डरा हुआ था। लड़की का धमकी, और ऊपर से वो गुरुजी कह रहे थे कि डरो मत, डरो मत। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खौफ में आ चुका था। अब मैं कहने लगा कि हाँ गुरुजी, वो लड़की यहीं पर है, और वो कह रही है कि ये सब पूजा पाठ बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, वो मुझे मार कर मेरी आत्मा को ले जाएगी। मैं जब बोला ना, तो गुरुजी
अपने मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करने लगे। चावल का दाना गंगा जल मेरे ऊपर छिड़का जाने लगा। वो जो चाचा थे ना, अब वो भी जो मंत्र का जोर जोर से अब प्रयोग करने लगे थे। सूरज चाचा, अब एक तरह से मंत्र का उच्चारण के अलावा मेरे कानों में और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। मैं महसूस करने की कोशिश किया क्या वो लड़की मेरे आसपास में है, लेकिन मैं महसूस नहीं कर पा रहा था और ना उसकी दोबारा आवाज़ सुनाई पड़ी। आखिरकार मंत्र का उच्चारण रुका। दोनों लोग, सूरज चाचा भी रुक गए थे और गुरुजी भी। और तब गुरुजी कहने लगे हवा में इधर उधर देखते हुए, मुझे पता है कि तुम इसी जगह पर हो, तुम सामने आ जाओ, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हम तुम्हारी डिमांड मानने के लिए मजबूर हैं। बोलो अपनी डिमांड बताओ, जो कहोगी हम वैसा करेंगे, लेकिन हमारी भी शर्त होगी, तुम इस लड़के को हमेशा के लिए छोड़ दोगी। बोलो क्या मांगती हो तुम। लेकिन उस कमरे में बस गुरुजी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी और कोई आवाज़ उस जगह पर नहीं आ रही थी। और ना अभी तक वो लड़की मुझे अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ी थी। बस एक बार कान में जो आवाज़ मैंने सुना था और उसके बाद में आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। गुरुजी बार बार कह रहे थे कि मैं जानता हूं कि तू इसी कमरे में है, आसपास में है, मैं तुझे महसूस कर रहा हूं। तू अपनी जो डिमांड है ना, तुम्हें अब बताना चाहिए कि तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है। हम तुम्हारी सब कुछ जो डिमांड है पूरा करेंगे, बस हमारे सामने में तुम आ जाओ। अब गुरुजी अब हमारे चाचा से कह रहे थे कि वो मिठाई खोल के वहाँ रखो, वो दारू की बोतल वहाँ रखो और वो मटन है ना वहाँ रख दो। एक तरह से उस आत्मा को ललचा रहे थे कि कैसे भी वो लालच में आकर के दारू के बोतल का सेवन करे, वो मटन को खाए और उस मिठाई का मज़ा उठाए और उसी वक्त उस लड़की को अब पकड़ा जाए। सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था, लेकिन वो लड़की भी समझ चुकी थी कि ये सब जाल उसी के लिए बुना गया है। ये जो पूजा पाठ हो रहा है ना, सब उसी के लिए हो रहा है, उसको पकड़ने के लिए। और वो उस जगह से दूरी बना करके थी, नज़र नहीं आ रही थी, ना तो मुझे भी आ रही थी, ना गुरुजी को, ना सूरज चाचा को, ना अब्बू को। अभी तक उसका एक झलक किसी ने देखा नहीं था। हाँ, अब सूरज चाचा उस सामान को एक कोने में रख रहे थे और कह रहे थे कि देखो तुम्हारे लिए हमने क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं। देखो स्वादिष्ट मिठाई है, और देखो ताज़ा बकरे का ये मटन है, देखो तुम्हारा तो फेवरेट होगा ना ये, और देखो ये बढ़िया सी दारू है, इसकी स्वाद भी बहुत बढ़िया है, तुम्हें पीने के बाद अच्छा महसूस होगा। अब तो तुम सामने आओ, देखो ना। इसके बाद कमरे में एक आवाज़ गूंजने लगी थी, जैसे वहाँ पर तेज तेज हवा चल रहा हो। साएं 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 की आवाज़ आने लगी। अचानक उसी कोने में जहाँ पर वो सब मटेरियल रखा हुआ था खाने पीने का, और वहाँ पर वही अपना असली रूप जैसा उसका था वैसे ही नजर आई कोने में। उसको हमारे अब्बू ने भी देखा, गुरुजी भी ने देखा, सूरज चाचा ने, और हमने तो साफ साफ अपनी नज़रों से देखा। जैसा मैं उसको शुरू में देखा था वैसे ही कपड़ा पहने हुए, वही सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी सी आंखें, अब बाल खुले हुए। और वो कभी गुरुजी को देख रही थी, हमारी तरफ देख रही थी, और कभी ललचाई हुई दृष्टि से उस सारे सामान को देख रही थी, जैसे उसको अपना कंट्रोल खोता जा रहा हो। वो सामान को देख के जैसे लालच में आ चुकी हो, जैसे उसको भोजन करना चाहती हो, कई दिनों से भूखी हो। और आखिरकार वो जो रूप था उसका एकाएक बदल चुका था। वो सुंदर सी लड़की एक भयानक शकल में परिवर्तित हो चुकी थी। काला काला सा चेहरा, एकदम जब नजर आई ना उस, तो मेरी तो चीख निकल गई थी। जैसे ही चीख निकली, हमारे गुरुजी और सूरज चाचा कहने लगे, सनवा चुप चुप, चीखना मत, डरना मत, डरना मत, जो हो रहा है वो होने दे, तू डर मत, ना चीख। मुझे वो समझा रहे थे। और वो लड़की अपना अब असली रूप छोड़ दिया था। वो अब एकदम भयानक शकल वाली एक डायन की तरह, एक चुड़ैल की तरह हो चुकी थी।
आज जैसे उस खाने के सामान पर टूट पड़ी थी। बोतल खोल चुका था, गले में लगा चुकी थी, मिठाई को चबाई जा रही थी और इसके बाद मांस पर अपना हाथ साफ करने लगी। वही अब उसकी एक तरह से जाल में बिछाया गया था, उस जाल में अब वो फंस चुकी थी। और इसके बाद गुरुजी उस जगह से उठ करके खड़े हो गए थे, हाथों में जल लिए हुए थे, अब मंत्र का जाप कर रहे थे अपने मन में। मैं सब कुछ देख रहा था और अचानक वो जल उस काली दुष्ट आत्मा के ऊपर में फेंक दिया। आज जैसे ही फेंके ना, एक भयानक चीख एक पल के लिए सुनाई पड़ी और वो चीख इतनी भयानक थी ना कि मैं कांप उठा था। और इसके बाद जैसे धुआं धुआं से उस जगह पर हो चुका था, सारा सामान तो सफाचट हो चुका था। ना तो उस जगह पर मिठाई थी, ना मटन था, और दारू का खाली बोतल वहां पर पटका हुआ था। अब इसके बाद जब वहां धुआं उठा ना, तब गुरुजी के मैं नजरें देख रहा था, उस नजरों में चमक सी आ गई थी। सूरज चाचा भी अब एक तरह से मुस्कुरा दिए थे और तब मैं समझ गया कि वो आत्मा लड़की अब इनके जाल में फंस चुकी है। अब वास्तव में मेरा जो मानना था वही हुआ था, जो मैंने सोचा था कि ये लड़की अब फंस चुकी है। अब गुरुजी कह रहे थे सूरज चाचा से कि देखो, अब इसको आत्मा को हमने पकड़ लिया है, अब हम देरी नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो तुम भी तैयार हो जाओ, हम इस जगह से निकलते हैं। इसको दूर ले जाना है, बहुत दूर, अब फिर हम इसको जमीन में दफना देना है ताकि जमीन से कभी बाहर ना निकल पाए। ऐसा हम उपाय करेंगे। और इसके बाद सब कुछ वहाँ पर तैयार था, जो भी दफनाने का सब कुछ औजार की जरूरत थी, मेरे अब्बू पहले ही तैयारी कर चुके थे। फावड़ा था, खुरपी था, सब कुछ औजार में वहाँ पर मौजूद था। और इसके बाद दीपक वो सूरज चाचा और गुरुजी उस लड़की को, आत्मा को अपने बस में किए हुए थे और उसी रात में वो लोग घर से बाहर निकल गए थे। जब वो लोग चले गए ना, तब मेरे अब्बू मेरे पास में आ गए थे और मेरे को गले से लगा कहने लगे कि शहनवाज, अब तो खुश हो जा, वो लड़की अब पकड़ी गई, अब तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। देख गुरुजी ने कैसे उसको जाल में फंसा करके उसको पकड़ लिया है, अब हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं। अब वो आत्मा कभी भी तुझे परेशान नहीं करेगी। मैं तो यही चाहता था। देख आखिरकार अब सूरज चाचा का तेरा गुरुजी ने ये काम कर दिखाया, अब हम लोग बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में परिवार के लोग सब अब जगे हुए थे, लेकिन सब अपन अपने कमरे में थे और सब लोग भी बाहर निकल गए थे। पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या। तब अब्बू ने बताया कि अब सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है, वो आत्मा लड़की पकड़ी जा चुकी है और उसको दफनाने के लिए अब गुरुजी और सूरज चाचा गए हुए हैं। सब कुछ अब सही हो चुका है। परिवार के लोग भी अब शांत हो चुके थे, उनके चेहरे पर भी अब खुशी दिखाई दे रही थी। अब इसके बाद जब सूरज चाचा और उनके गुरुजी लौटे ना, तो सुबह के 4:30 हो रहा था। थके हारे से दिखाई दे रहे थे, मिट्टी में सने हुए थे। कहने लगे कि हमें नहाने का प्रबंध कराओ। इसके बाद अब्बू ने सब कुछ प्रबंध करा दिया था, मिट्टी में सने हुए थे। और नहाते नहाते ही दीपक चाचा कह रहे थे कि देख शहनवाज, तेरे चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ा, मिट्टी में सन चुका हूँ। और कहने लगे अब तू डरने की आवश्यकता नहीं है, उस आत्मा लड़की को हमने रसातल में पहुंचा दिया है, अब वो कभी भी निकल नहीं पाएगी। इतना मैं तुझे बताना चाहता हूँ। वास्तव में जब सूरज चाचा ने वो बात बोला ना, तब मुझे राहत महसूस हुई थी कि चलो आखिरकार उस कलेश से पीछा छूटा। और उसी के वजह से मैं गांव जाने में घबराता था, डरता था, और अब उस कलेश से मुझे मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन ये कब तक ऐसा होगा? क्या फिर वो लड़की कभी मेरे साथ में तो ऐसा नहीं करेगी ना? लेकिन सूरज चाचा का कहना था उनके गुरुजी का कि वो लड़की अब ऐसी जगह पर हमने जमीन में दफनाया हुआ है, गहराई में, कि कभी निकल ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शहनवाज की। अगर ऐसी ऐसी कहानियाँ आपके पास में हैं
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अब फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।